जब से ये 14 तारीख से लॉकडाउन ईज आउट हुआ है और लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है, तो जो कोरोना के मरीजों की तादाद है वो अचानक से बढ़ गई है। हमारे पास आउट ऑफ कैपेसिटी, वी आर रनिंग आउट ऑफ बेड्स, वी आर रनिंग आउट ऑफ। अब होगा ये कि इसके बाद जो है, जिस तरह आपने इटली में देखा या किसी और जगह देखा, उसके अंदर यही होता है कि यू हैव टू डिसाइड बिटवीन अ पेशेंट कि किसको जो है वो आप 30 साल के लड़के को वेंटिलेटर लगाएंगे या ऑक्सीजन देंगे, आईसीयू देंगे, या 60 साल वाले को देंगे। कि हम डिमांड करते हैं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की, हर किस्म के लॉकडाउन की। इससे हो सकता है कि तकलीफ हो, लेकिन 7 महीने जैसे कहा कि भूख से तो हमने नहीं मरते हुए देखा इस अरसे में। पूरे पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हो रहा है वो मजाक हो रहा है। कि मैं माजरत के साथ कहूंगा कि हमारे हुक्मरान ने बहुत गलत फैसला किया है और हमारे उलमा ने बहुत गैर संजीदगी का और गैर इसका मुजाहरा किया है। इंसान की जान से खेलने का मुजाहरा किया गया है। अब तक वफाकी हुकूमत और बहुत हद तक पाकिस्तानी अवाम की एक बड़ी तादाद कोरोना वायरस पर बार बार ये कहती नजर आती थी कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस सूरत हाल अमरीका या यूरोप जैसी नहीं, हालात कंट्रोल में है। लेकिन कोरोना वायरस के ताज़ा तरीन आदाद शुमार कुछ और कहानी सुना रहे हैं और खतरे की घंटी बजा रहे हैं, जिस पर फौरी तवज्जो अगर नहीं दी गई तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस काबू से बाहर होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आज डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद ने इन खदशात का इजहार करते हुए हुकूमत से सख्त लॉकडाउन का मुतालबा किया। उलमा से गुजारिश की कि मसाजिद में बाजुमात नमाजों की अदायगी और तरावी के फैसले पर नजरसानी की जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 10,000 से तजावुज कर चुकी है। लेकिन अहम बात यह है कि यह तादाद पिछले 10 दिनों में दुगनी हुई है। 10 दिन पहले पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद सिर्फ 5,000 थी, जो अब 10,000 से तजावुज कर चुकी है और गुज़श्ता 6 दिनों में अमवात की तादाद में 2 गुना जो है इजाफा देखा गया और अब तक कोरोना वायरस के बायस 200 अफराद पाकिस्तान में जाम बाक हो चुके हैं। लेकिन अहम बात यह है कि यह तादाद ठीक उन दिनों में बढ़नी शुरू हुई है जब वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आज डॉक्टर्स की जानिब से बड़ी एक सख्त वार्निंग जारी की गई कि आगे जो जिस तरह से कोरोना के केसेस तेजी से फैलेंगे, तो अपील की गई है गवर्नमेंट से भी कि इसको सीरियसली ले, लॉकडाउन में नरमी ना करें। उलमाए कराम से भी अपील की गई है कि जिस तरह इज्तिमात की इजाजत दे दी गई है तरावी की रमजान में, उसकी वजह क्या है? क्यों डॉक्टर समझ रहे हैं कि आगे जाके स्पाइक आएगा और उससे मामला जो है वो काफी खराब हो सकता है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल। देखिए, अगर रोजाना ये नमाजें ग्रुप से इतने बड़े इज्तिमा में होते रहे तो बीमारी फैलने का तो बहुत ही ज्यादा इम्कानात है। माना कि जो हमारे आलिम हजरात हैं वो कहते रहेंगे कि हमें मौत से डर नहीं। भाई, आपको अपने मौत से डर नहीं तो लेकिन लोगों का तो ख्याल रखें, अवाम का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। और बल्कि होगा भी कि अगर कोई नमाजी भी इस वार्निंग के बावजूद बीमार हो गया तो वो खुद ही हमसे मदद मांगने के लिए आएंगे। ये ना कहें कि हम मौत से नहीं डरते और हम अपनी मर्जी चलाएंगे। इसमें ये बहुत ही खतरनाक बात हो रही है। Why we are saying this? जी देखिए, इसको 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो वायरस का लोड अभी जो नज़र आ रहा है वो एक्चुअली इट इज़ व्हाट इट इज़, तो ये बिल्कुल सैडली मिस्टेकन है। एवरीबडी, हर आदमी जो ये समझ रहा है कि हमारे यहाँ इतने कम केसेस हैं, इसकी सिर्फ कम केस होने की सिर्फ एक वजह है और वो ये है कि हमारे यहाँ प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई। उसका जो वाहिद इलाज है वो प्रिवेंशन है। और हम जैसा मुल्क जो कि एक्सट्रीमली वीक मुल्क है हर लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से, मैन पावर के हिसाब से, मेडिकल रिसोर्सेज के लिहाज से, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप बिल्कुल लॉजिकली बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये तमाम डिसीजन इस किस्म के जो है वो माहिरीन सेहत ले रहे हैं। चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो, चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, वो डॉक्टर्स को ही बैठ के उनको सुन रहे हैं। दोनों में से कोई भी लॉकडाउन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अभी तक अमेरिका भी बंद है, बरतानिया भी बंद है, तो यहां पर भी वो सिचुएशन उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील क्या करेंगे, इल्तिजा क्या करेंगे? सहाफी और इस वक्त डॉक्टर्स भी ज्यादातर यही उनसे गुजारिशात तो कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्स द वे फॉरवर्ड फॉर अस? क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं रमजान में। ये वो टाइम नहीं है जिसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर या किसी और प्रेशर के तहत
इंसान डिसीजन मेकिंग करे, इसके कॉन्सिक्वेंसेज डिजास्टर्स होंगे। आप ये सोच देखें, ये जो इसका ये समझ लें कि मर्ज का साइकिल क्या है। मर्ज का साइकिल ये है कि एक आदमी इनविजिबल है जो उस बेचारे को खुद भी नहीं पता कि मेरे अंदर कोई बीमारी है। इस वक्त जो है, चाहे वो पार्शियल कह लें या जो भी कह लें, लॉकडाउन ने फिर भी हमें थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन दी हुई है। लेकिन जब वही लॉकडाउन कंप्लीटली वायलेट होगा, मस्जिद जैसी स्मॉल स्पेस में खबे से खबा छिल रहा होगा, और आपको पता है हमारी कौम का डिसिप्लिन का क्या मैकेनिज्म है। वी आर नॉट अ डिसिप्लिन नेशन। मैं कहता हूँ अगर बहुत डिसिप्लिन भी होंगे तो भी ये चीज बिल्कुल जायज नहीं है। और फिर फॉर व्हाट, मतलब आप ये देखेंगे कॉस्ट पे क्या है। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मूव ली कि लोग भूख से मर जाएंगे, लिहाजा में पार्शियल लॉकडाउन खोल देना चाहिए। मैं उसका भी मुखालिफ हूँ क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत सीरियस होंगे। लेकिन कम से कम वहाँ पे एक लॉजिक तो है, और लॉजिक ये है कि आपने नहीं खोली तो लोग भूख से मर जाएंगे। यहाँ मुझे इसका कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ है। हर वो आदमी, हर डॉक्टर, मैं आपको एब्सोल्यूट गारंटी से ये यूनैनिमस बात बताता हूँ कि आप जिस डॉक्टर से मिलेंगे, छोटा बड़ा प्रोफेशनल जिसको अलिफ बे मेडिसिन की पता है, उसका यही रिक्वेस्ट होगी स्टेट से कि आपके ऊपर अल्लाह ताला आपको पकड़ेगा जिम्मेदारी। और ये कहना कि अगर खुदा न खासा बीमारी फैल गई तो फिर हम उस वक्त उसको बंद कर देंगे, उस वक्त तो तबाही मच जाएगी। बिकॉज जब वो फैलेगी और इस तरह के क्राउड्स में से फैलेगी तो जिसकी वजह से तबाही, आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क में इस वक्त कितनी ज़्यादा बीमारी फैली है। ये क्यों फैली आपको पता है? ये बात इसलिए फैली कि जब ये न्यूयॉर्क से सडनली लास्ट दिन था और ये सारे यूरोप से पैसेंजर्स वापस जाने लगे, तो उन कॉरिडोर्स में जहाँ पे के मुश्किल से 100 लोगों खड़े होने की या 1000 लोगों खड़े होने की जगह हो, वहाँ 10-12 हज़ार इकट्ठे और 7-8 घंटे तक वो लोग वहाँ खड़े रहे। एंड दैट इज द बिगेस्ट सोर्स कि हाउ द न्यूयॉर्कर्स गॉट द बिगेस्ट डोज ऑफ इंजेक्शन ऑफ वायरस इनटू दिस सर्कुलेशन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह से डरें, खुदा का खौफ करें, राइट डिसीजन करें, लोगों पे रहम करें। बिकॉज अगर ये आपने इसको एक दफ़ा छोड़ दिया और ये चीज़ फैल गई तो इसके नताइज इतने डेडली होंगे कि आप उस वक्त उसको रोक नहीं सकते। ये कहना कि हम उस वक्त कंट्रोल कर लेंगे, ये एब्सोल्युटली आउट ऑफ क्वेश्चन होगा। ये एब्सोल्युटली आउट ऑफ क्वेश्चन होगा।